पाठ 2 वृक्ष की आत्मकथा। बस्ती में बने बगीचे में बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। सुनो बच्चों, इधर देखो। बच्चे घबरा कर इधर उधर देखने लगे तो पुनः आवाज़ आई, बच्चों डरो मत, मैं एक वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस पर बच्चों की घबराहट कम हुई तो वृक्ष ने दोबारा बोलना शुरू किया, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? बच्चे उत्साह से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाओ। बच्चों का जवाब सुनकर वृक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं एक जीवित वृक्ष हूँ, मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पेड़, तरु, पादप आदि। मेरा जन्म यहीं धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है कि मेरी वह घबराहट जब एक सज्जन ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। प्रकृति ने मुझे हवा, जल और प्रकाश देकर जीवित रखा। वह व्यक्ति भी मुझे रोज पानी पिलाता था। प्रकृति और उस व्यक्ति के सहयोग से मेरे अंदर अंकुर फूट गए और मैं धरती के बाहर झांकने के काबिल हुआ। मेरा अंकुरन देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा, मुझ में पत्ते निकलने लगे। इस बगीचे में खेलने वाले तुम्हारे जैसे नटखट और शरारती बच्चे कभी कभी मेरे पत्ते तोड़ लेते तो मुझे दर्द होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे मुझ में फूल और फल लगने लगे। मुझ में लगे फूलों एवं फलों को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे फलों को तोड़कर सभी बड़े चाव से खाते हैं। मैं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फल व फूल देने के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ। मैं अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा देता हूँ जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। मैं और मेरे साथी वृक्ष मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन मनुष्य हमारे उपकारों का बदला हमें काट कर चुकाता है। आज मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा होते जा रहा है कि वह सिर्फ अपने ही भले की सोचता है। दूसरों के दुख दर्द की उसे कोई चिंता नहीं है। वह यह नहीं सोचता कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है, बल्कि उसे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं है। बच्चों, अगर इसी प्रकार वृक्ष काटे जाते रहें तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वृक्ष बिना जीवन संभव ही नहीं है। अतः मेरी जीव जगत से एक ही प्रार्थना है, मुझे बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। वृक्ष की आत्मकथा सुनकर बच्चों ने कहा, आप महान हैं। अब हम सब मिलकर आपकी रक्षा करने एवं नए वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। संकल्प का अर्थ होता है कसम खाना। इस पाठ में हमने सीखा कि वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। वृक्ष ने अपनी कथा सुनाई कि पहले हम बीज को बोते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जिससे वो धीरे धीरे बड़ा होता है। पेड़ों से हमें कई चीज़ें मिलती हैं, उससे हमें फल, फूल, छाया तो मिलती ही है, साथ ही साथ सबसे आवश्यक चीज़ मिलती है जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, और ऑक्सीजन देने के साथ साथ वृक्ष हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस होती है, उसे भी ख़त्म कर देता है। इसी वजह से हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और हम अपना जीवन सुखी सुखी बिता सकें। इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं। पहला शब्द है आत्मकथा, यानी अपनी कहानी। अगर कोई अपनी कहानी सुनाता है, अपने जीवन के बारे में बताता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अंकुर फूटने का मतलब होता है उगना, निकलना। चाव का अर्थ है शौक। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, यानी जो चीज़ें दिखाई ना दें। निरंतर मतलब
लगातार, कंटिन्यूअस। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना। मुख का अर्थ है चेहरा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट यानी दिखाई देने वाला। विषैली का मतलब है जहरीली। प्रहार का मतलब होता है चोट मारना, चोट पहुंचाना।